बजाओ घंटियां मंदिर में जाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान को। गुरुद्वारे में जाओ, विहारों में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से निकलने के बाद जब नागरिक करके रोजी रोटी के लिए आओगे, जब शिक्षा के लिए आओगे, जब सुरक्षा के लिए आओगे, तो कहाँ आओगे? तो संविधान के कदमों में ही आना पड़ेगा। ये आंबेडकर की रचना है, ये बाबा साहब की रचना है कि नागरिक करके जब आप अपने इदारों से बाहर निकलोगे तो कौन सामने आएगा? क्यों भाई? दो लाल भारत के, एक अमित शाह जी, दूसरे मोदी जी, इन्होंने पहली बार आपके पिछवाड़े में अंगार लगाई एनआरसी सीए लाकर, तो पहली बार देश की आधी जनता को बाबा साहब याद है पट के साथ। उन्होंने कहा एनआरसी सीए लाते वक्त नागरिक हो तो कागज बताना पड़ेगा। कौन कह रहा है? जिनकी पीढ़ियां अंग्रेजों से मिली हुई थी, वो जिनकी मदर संगठन आरएसएस कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थी, जिनके हीरो सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग करता उम्र उनकी गुलामी की। जब कलेक्टर का पेमेंट 50 रुपए था तब ब्रिटिश ने 60 रुपये पेंशन देती थी। क्यों देती थी? वो विषय नहीं है आज, लेकिन वही बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जिस नागरिकता को तुम्हें सौंपा वो क्या है? गांधी जी से जब बहस हुई तो गांधी जी को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि मुझे मातृभूमि नहीं है। अरे सुन लो इस देश की कुंभी भाइयों, सुन लो इस देश के तेली भाइयों, मुसलमानों सुन लो ढंग से, आदिवासियों सुन लो ढंग से, सारी 18 पगड़ जाति के लोगों सुन लो कान खोलकर। महात्मा गांधी जी से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की बहस हो रही है, तब बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि मुझे मातृभूमि नहीं है, और शाह मोदी कह रहे हैं आजादी के 63-60 बार तुम्हें मातृभूमि होगी तो क्या दिखाओ? कागज दिखाओ। और 1947 में बाबा साहब ने कह दिया कि जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन जो जो इस भारत में है वो भारत का अक्षुण्ण नागरिक है। लेकिन उस बात को गंभीरता से लेना कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महात्मा गांधी जी से कह रहे हैं कि मुझे मातृभूमि नहीं है, तब क्या वो केवल ये कह रहे हैं कि अस्पृश्यों को मातृभूमि नहीं है? क्या वो केवल अपनी महार जाति के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मातंग जाति के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मादगी जाति के बारे में ही बात कर रहे हैं? क्या मेहतर जाति के ही बारे में बात कर रहे हैं जिनको अस्पृश्य कहकर बाहर फेंक दिया गया? कभी मुसलमान ने बैठकर इस बात को सोचा? कभी कुंभी माली तेली ने इस बात को बैठकर सोचा कि जब बाबा साहब आंबेडकर जी आजादी से पहले कह रहे हैं कि मुझे मातृभूमि नहीं है, तब वो इस देश के 89% लोगों के प्रतिनिधि बनकर कह रहे कि हमें मातृभूमी नहीं है? कारण भयताळांनो, आज 500ला 200ला माझा तरुण कीर्तनकार इथं बोलून गेला, तुम्ही 500ला 200ला बिर्याणीला याला त्याला तुमच्या मतांचा बाजार मांडला। अरे स्वातंत्र्यापूर्वी तुम्हाला मतदानाचाच अधिकार नव्हता रे गधड्यांनो। 1947च्या पूर्वी या देशामधल्या फक्त 11% लोकांना मतदानाचा अधिकार होता। हाजी साहब, कितने लोगों को मतदान का अधिकार? सिर्फ 11% लोगों को मतदान का अधिकार था, और ये 11% के लोग ही सरकार संसद चुन सकते थे। इसलिए मनुवादी ढांचा कह रहा था कि सिर्फ स्वराज्य चाहिए, मतलब अंग्रेज जाए, बाकी ढांचा वैसे ही रहे, ताकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1885 में कह दिया था कि ब्रिटिशों की अंतर्गत पूरी व्यवस्था केवल एक जाति ने अपने हाथ में संभाल रखी है, केवल एक जाति। अरे देश आजाद होने से पहले तुम्हें न्यायालय में प्रवेश नहीं था। आज आप मंच पर बैठे हो, संविधान और बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले का उपकार मानो कि आप यहाँ पर बैठे हो। स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र लोग हो, आज तुम बैठे हो यहाँ पर। आज मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो। अरे मनुस्मृति ने तो ये सारे अधिकार ही नकार दिए थे। अगर बाबा साहब आंबेडकर संविधान न लिखते तो कहां होते तुम लोग? कभी आईना सामने रखकर देख लो,
कि कहां होते तुम लोग। आज इस गांव में इतना बड़ा मेला लगा है, ये मेले की आजादी भी न होती तो 1947 से पहले केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था। क्या क्या मिलता था मतदान करने वालों को और क्या शर्तें थी मतदान की? जरा एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार ऐसे ही नहीं मिला। आज बंजारा समाज के मुख्यमंत्री हुए। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो बंजारा तो टोली में ही मर जाता। आदिवासी भी राष्ट्रपति न बनता, एक राज्य आदिवासी का बना। किसने बनाया? अगर बाबा साहब संविधान न लिखते और गोलवलकर लिखते तो क्या लिखते? अगर मोहन भागवत जी को दे दिया जाए कि चल नया संविधान लिख दीजिए तो क्या लिखते? जरा संविधान की कदर करना सीखो। बाबा साहब आंबेडकर जी ने क्या दिया है, कैसे दिया है। अरे जिस दिन संविधान लिखने बैठे उस दिन 12 व्याधियों से ग्रस्त थे। आज टनाटन हो तुम लोग। उसी संविधान के बदौलत राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, शिक्षा के सहूलियतें मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। अरे न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नव्हता रे गधड्यांनो तुम्हाला। 1946 मध्ये ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनच्या पाल बंगालचे यांनी एक यादी जाहीर केली। त्या यादीमध्ये 187 लोकांची यादी आहे, जातींची। तर आहे, पारधी आहे, सिकलगार आहे, चांबार आहे, मोची आहे, सगळे 18 पगड जातीचे लोक आहे। कुणब्यांनी आपल्याला शान समजू नये। मनुस्मृतीमध्ये कुणब्याचं तोंड पाहिल्यानंतर मोठं महापाप लागल्याची आम्ही तुम्हाला मांडणी करून दाखवतो, लिहिलेलं आहे। म्हणजे आमचा शोषण करणारी व्यवस्था कोणती आणि बाबासाहेबांनी काय दिलं हे नीट समजावून घ्या। 187 ही जी यादी आहे ही जातींची यादी आहे। या यादींच्या लोकांना न्यायालयात, सार्वजनिक स्थळी, सार्वजनिक कार्यालयामध्ये आणि शासनाच्या कार्यालयामध्ये कायद्यानं बंदी आहे आणि प्रवेश केला तर किमान 50 रुपये आणि 2 वर्षाची शिक्षा आहे। काय दिलं रे संविधानानं तुम्हाला? जर बाबासाहेबांनी संविधान लिहिले नसते आणि हेच कलम राहिली असती तर किती वर्ष न्यायालयात फक्त प्रवेशासाठी झगडला असता नादानांनो। बाबासाहेबांनी 332 कलम टाकलं, वाद झाला संसदेमध्ये। काय आहे 332? बाबासाहेब म्हणाले कि ये मेरे संविधान का आत्मा है। बाबा साहेब ने कहा कि ये संविधान का आत्मा है। काय आहे 332? प्रत्येक भारतीयाला न्याय मागण्याचा अधिकार म्हणजे 332।